दोस्तों, अब तक हमने इचिगो इची के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा, लेकिन इन सब का सार केवल एक वाक्य में समाया हुआ है। जिस पल में आप हैं उसी पल को पूरे दिल से जिएं। हम अक्सर अपने जीवन के सबसे सुंदर पलों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। हम खाना खाते हैं लेकिन मन काम में लगा होता है। हम परिवार के साथ बैठते हैं लेकिन ध्यान मोबाइल में होता है। हम छुट्टियों पर जाते हैं लेकिन भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ऐसे में हम जीते कम हैं और समय बिताते ज्यादा हैं। इचिगो इची हमें याद दिलाती है कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितने साल जिए, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने हर पल को कितनी जागरूकता और प्रेम से जिया। आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई अच्छा पल आए उसे जल्दी जल्दी खत्म करने की बजाय कुछ सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और उस पल को अपने दिल में महसूस कीजिए। यही छोटे छोटे पल एक दिन आपकी सबसे खूबसूरत यादें बनेंगे। याद रखिए, खुशहाल जीवन पाने का रहस्य ज्यादा पाना नहीं, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जीना है। आज का संकल्प, मैं हर दिन को अनमोल मानूंगा, हर रिश्ते का सम्मान करूंगा, हर अवसर का पूरा उपयोग करूंगा और अपने जीवन का एक भी पल बिना वजह बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, इचिगो इची सिर्फ ये नहीं सिखाती कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये भी सिखाती है कि किन आदतों से बचना चाहिए। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आपका जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल हो सकता है। पहली गलती, हर समय जल्दी में रहना। जब हम हर काम जल्दबाजी में करते हैं तो हम वर्तमान पल का आनंद ही नहीं ले पाते। धीरे चलिए लेकिन पूरे ध्यान से चलिए। दूसरी गलती, हर बात की शिकायत करना। शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन आपका मन जरूर अशांत हो जाता है। शिकायत कम, समाधान ज्यादा खोजिए। तीसरी गलती, हर समय तुलना करना। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी खुशी मत खोइए। आपकी यात्रा आपकी है और उसकी अपनी गति है। चौथी गलती, अच्छे पलों को टाल देना। कई लोग कहते हैं बाद में मिलेंगे, बाद में घूमेंगे, बाद में धन्यवाद कहेंगे, लेकिन जिंदगी हमेशा बाद में का मौका नहीं देती। पांचवी गलती, ये मान लेना कि समय बहुत है। यही सबसे बड़ी भूल है। समय सबसे कीमती संपत्ति है, क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आता। याद रखिए, जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय भी उसी के जीवन को अनमोल बना देता है। आज से एक संकल्प लीजिए। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, लेकिन शांति बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर पैदा होती है। इचिगो इची हमें सिखाती है कि मन तभी शांत रहता है जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार करना सीख जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं होती कि जीवन में कठिनाइयां हैं। परेशानी ये होती है कि हम हर समय सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जब आप इन सवालों की जगह ये पूछना शुरू कर देते हैं, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तभी आपका मन मजबूत होने लगता है। याद रखिए, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। बेचैन मन केवल समस्याएं देखता है, जबकि शांत मन समाधान खोजता है। आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। हर दिन सुबह या रात सिर्फ 5 मिनट शांत बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। न अतीत के बारे में सोचिए, न भविष्य की चिंता कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, धैर्य बढ़ रहा है और मन पहले से ज्यादा स्थिर हो रहा है। इचिगो इची का संदेश स्पष्ट है, जब मन वर्तमान में होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। आज का संकल्प, मैं अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रखूंगा। मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा, हर अनुभव से सीखूंगा और हर दिन को मुस्कुराकर जीने का प्रयास करूंगा। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। दोस्तों, किसी इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी रोज की आदतों से होती है। जो लोग इचिगो इची के सिद्धांतों को अपनाते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे 5 खास आदतें विकसित हो जाती हैं। पहली आदत, वे वर्तमान में जीते हैं। वे बीते हुए कल पर पछतावा नहीं करते और आने वाले कल की चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करते। उनका पूरा ध्यान इसी पल पर होता है। दूसरी आदत, वे हर रिश्ते की कद्र करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर मुलाकात खास है, इसलिए वे अपने परिवार, दोस्तों और हर इंसान के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आते हैं। तीसरी आदत, वे छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं। उन्हें खुश रहने के लिए किसी बड़ी सफलता का इंतजार नहीं करना पड़ता। वे रोजमर्रा के साधारण पलों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। चौथी आदत, वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। उनके लिए हर अनुभव एक शिक्षक होता है। वे गलतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। पांचवी आदत, वे हर दिन आभार व्यक्त करते हैं। वे शिकायतों की जगह धन्यवाद देना चुनते हैं। यही आदत उनके मन को शांत और जीवन को संतोष से भर देती है। याद रखिए, आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन वही आदतें एक दिन आपका भविष्य तय करती हैं।
आज से इन 5 आदतों में से कम एक आदत अपने जीवन में अपनाइए। कुछ ही समय बाद आप खुद अपने भीतर सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। एक बेहतर जीवन किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में कितने लोगों से मुलाकात की होगी, कितनी बातें की होंगी, कितनी जगहों पर गए होंगे, लेकिन क्या कोई भी पल बिल्कुल उसी रूप में दोबारा वापस आया? नहीं। यही है इचिगो इची की सबसे गहरी सीख। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर दिन अपने आप में अनोखा है। इसलिए जब आप किसी से मिलें तो पूरे दिल से मिलिए। जब किसी से बात करें तो पूरे ध्यान से सुनिए। जब किसी से प्रेम करें तो पूरे विश्वास और ईमानदारी से कीजिए। और जब किसी को धन्यवाद कहें तो दिल से कहिए, क्योंकि कौन सा पल आखिरी याद बन जाए ये कोई नहीं जानता। याद रखिए, समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो चलता रहता है और उसकी सबसे बड़ी कमी भी यही है कि वो कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए हर दिन को ऐसे जिएं कि रात को सोते समय आपको ये ना लगे कि आपने आज का दिन यूं ही खो दिया। आज का संकल्प, मैं अपने हर रिश्ते, हर अवसर और हर पल का सम्मान करूंगा। मैं किसी भी अच्छी बात को कल पर नहीं टालूंगा, क्योंकि मेरे पास केवल आज है। जो व्यक्ति हर पल की कीमत समझ लेता है, वही जीवन की असली कीमत समझ पाता है। अगर आप आज से इचिगो इची की सीख को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा? शायद आपकी परिस्थितियां पूरी तरह न बदलें, लेकिन आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देंगे। आप लोगों की कमियां देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों को पहचानने लगेंगे। आप हर सुबह शिकायतों के साथ नहीं, बल्कि नए उत्साह के साथ उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप हर दिन को बोझ नहीं, बल्कि एक नए अवसर की तरह देखेंगे। धीरे धीरे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके भीतर एक ऐसी शांति पैदा होगी जिसे कोई बाहरी चीज छीन नहीं सकती। इचिगो इची हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। यह सिखाती है कि हर कठिनाई का सामना शांत मन, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ कैसे किया जाए। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। बदलाव उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आप अपनी सोच बदलने का निर्णय लेते हैं। आज का संकल्प, मैं हर दिन को सीखने, मुस्कुराने और बेहतर बनने का अवसर मानूंगा। मैं हर पल की कद्र करूंगा और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा। महान जीवन एक ही दिन में नहीं बनता, बल्कि हर दिन लिए गए सही निर्णयों से बनता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा, बड़ी नौकरी मिलेगी या सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी खुशी मिलेगी। लेकिन इचिगो इची एक अलग सच्चाई बताती है। सच्ची खुशी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि हर दिन को जीने के तरीके में छिपी होती है। अगर आपका मन हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहेगा, तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। लेकिन अगर आप वर्तमान पल का आनंद लेना सीख जाएं, तो साधारण सा दिन भी असाधारण बन सकता है। सुबह की ठंडी हवा, किसी अपने की मुस्कान, एक कप चाय, बच्चों की हंसी या डूबते सूरज का नजारा, ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि खुशी हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। इचिगो इची कहती है, खुशी को ढूंढो मत, उसे महसूस करना सीखो। जब आप हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने जीवन के अच्छे पलों को याद करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे संतोष से भरने लगता है। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन में शांति पाली, उसे बाहरी दुनिया की भागदौड़ कभी बेचैन नहीं कर सकती। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन 5 मिनट बिना मोबाइल और बिना किसी शोर के सिर्फ अपने साथ बैठिए। गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि इस पल में भी जीवन कितना सुंदर है। यही अभ्यास आपको धीरे धीरे मानसिक शांति, संतोष और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, हर इंसान सफल बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि सफलता के साथ साथ जीवन अर्थपूर्ण कैसे बने। इचिगो इची हमें सिखाती है कि एक अर्थपूर्ण जीवन वही है जिसमें हर दिन का कोई उद्देश्य हो। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा जिससे मेरा और किसी दूसरे का जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए। ये काम बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी की मदद करना, किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद कहना, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कुराना या अपने सपने की ओर एक छोटा कदम बढ़ाना, यही छोटे छोटे कार्य जीवन को अर्थ देते हैं। याद रखिए, हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन वो अवसर केवल उसी को दिखाई देता है जो वर्तमान में जीना जानता है। जब आप हर पल को पूरी ईमानदारी और जागरूकता से जीते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप दूसरों की राय से कम और अपने मूल्यों से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। यही वो बदलाव है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर दिन को सिर्फ बिताऊंगा नहीं, बल्कि उसे सार्थक बनाऊंगा। मैं जहां भी रहूंगा, अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने कर्मों से सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की कोशिश करूंगा। याद रखिए,
जीवन की असली सफलता इस बात में नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितने पलों को अर्थपूर्ण बनाया। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी खास दिन, सही समय या बड़े मौके का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इचिगो इची हमें एक अलग सच्चाई सिखाती है। हर सुबह आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। कल आपने कैसी गलतियां की, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज आप क्या करने वाले हैं। अगर कल आपका दिन अच्छा नहीं था तो उसे अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उस दर्द को हमेशा अपने साथ मत ढोइए। अगर आप किसी काम में असफल हुए हैं तो उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। याद रखिए, हर सूर्योदय यह संदेश लेकर आता है कि जीवन आपको एक और अवसर दे रहा है। इचिगो इची कहती है कि हर दिन को ऐसे स्वीकार कीजिए जैसे ये आपकी जिंदगी का पहला और सबसे अनमोल दिन हो। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे आज से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले क्या बदलूंगा? फिर उसी जवाब पर आज ही काम शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे बदलाव ही एक दिन बड़े परिणाम बनते हैं। याद रखिए, बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज लिया गया सही निर्णय आपके आने वाले हर कल को बदल सकता है। आज का संकल्प, मैं हर नए दिन का स्वागत मुस्कान, उम्मीद और पूरे उत्साह के साथ करूंगा। मैं अपने हर पल की कद्र करूंगा और अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब तक आपने इस किताब के कई सिद्धांत समझे। आइए इन्हें 10 आसान और शक्तिशाली जीवन सबक के रूप में याद करते हैं। पहला सबक, हर पल अनमोल है क्योंकि वो दोबारा कभी नहीं आएगा। दूसरा सबक, वर्तमान में जीना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। तीसरा सबक, छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखिए। चौथा सबक, जहां जरूरी हो वहां विनम्रता से ना कहना सीखिए। पांचवा सबक, कम चीजों में भी संतोष और सुकून पाया जा सकता है। छठा सबक, हर दिन कुछ नया सीखना कभी मत छोड़िए। सातवां सबक, अपनी तुलना किसी और से नहीं, केवल कल के अपने आप से कीजिए। आठवां सबक, हर दिन आभार व्यक्त कीजिए क्योंकि कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। नौवां सबक, रिश्तों को समय और सम्मान दीजिए क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। 10वां और सबसे बड़ा सबक, जीवन को टालिए मत। जो अच्छा काम करना है, जो सपना पूरा करना है, जो प्यार जताना है, उसे आज ही कीजिए। याद रखिए, जिंदगी पलों से बनती है और हर पल एक बार मिलने वाला अनमोल उपहार है। अगर आप इन 10 सबकों में से सिर्फ एक सबक भी आज से अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आने वाले समय में आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी खुशी तीनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। अब समय है इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समझने का। इचिगो इची सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा सबसे बड़ा धन न पैसा है, न प्रसिद्धि और न ही कोई बड़ी उपलब्धि। हमारा सबसे बड़ा धन है ये वर्तमान क्षण। जो व्यक्ति इस पल की कीमत समझ लेता है वो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेता है। वो लोगों से पूरे दिल से मिलता है, अपने परिवार को समय देता है, अपने सपनों पर काम करता है और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीता है। याद रखिए, बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल एक रहस्य है, लेकिन आज का दिन एक उपहार है। इसलिए इसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर दिन को अनमोल मानूंगा, हर रिश्ते का सम्मान करूंगा, हर अवसर का पूरा उपयोग करूंगा और हर पल को ऐसे जीऊंगा जैसे ये जीवन में केवल एक बार मिला हो। यही है इचिगो इची का सार और यही एक खुशहाल, शांत और सफल जीवन का रहस्य है। अगर आपने इचिगो इची का संदेश सच में समझ लिया है तो अब आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखाई देने चाहिए। अब आप सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय एक गहरी सांस लेकर नए दिन का स्वागत करेंगे। अब आप अपने परिवार से बात करते समय केवल उनकी बातें सुनेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के। अब आप छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि उनका आनंद लेंगे। अब आप हर असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक नई सीख मानेंगे। और सबसे जरूरी, आप अपने सपनों को कल पर नहीं टालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज का दिन ही सबसे कीमती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल अपनी सोच बदलनी होती है। आज से अपने जीवन में ये 5 आदतें अपनाइए। 1. हर दिन वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। 2. हर दिन कम से कम एक व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करें। 3. हर दिन कुछ नया सीखें। 4. हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। 5. हर दिन अपने सपने की दिशा में एक छोटा कदम जरूर बढ़ाएं। अगर आप केवल 30 दिनों तक इन आदतों को अपनाते हैं तो आपको अपनी सोच, आत्मविश्वास और जीवन जीने के तरीके में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन इसे खूबसूरत जरूर बनाया जा सकता है।
हम हर दिन किसी बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सच ये है कि हर नया दिन अपने आप में सबसे बड़ा मौका है। इचिगो इची हमें सिखाती है कि किसी भी पल को हल्के में मत लीजिए। जो लोग आज आपके साथ हैं, जो समय अभी आपके हाथ में है और जो अवसर इस वक्त आपके सामने है, शायद वही दोबारा कभी उसी रूप में वापस ना आए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम जो हमारे पास है उसकी बजाय जो नहीं है उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं? यहीं से असंतोष शुरू होता है। इचिगो इची सिखाती है कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका है हर दिन आभार व्यक्त करना। जब आप उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। सुबह की ताजी हवा, परिवार का साथ, अच्छा स्वास्थ्य, सीखने का अवसर, 2 वक्त की रोटी, ये सब साधारण लग सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए ये एक सपना भी हो सकते हैं। जापानी लोग मानते हैं कि आभार केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले से अधिक शांत, सकारात्मक और खुश रहने लगा है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के दिल में आभार होता है उसके जीवन में शिकायतों के लिए बहुत कम जगह बचती है। आज से शिकायतें कम और धन्यवाद ज्यादा कहने की आदत डालिए। यही छोटी आदत आपके रिश्तों, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे कीमती दिन है, तो क्या आप इसे गुस्से, शिकायत और चिंता में बिताना चाहेंगे? शायद नहीं। इचिगो इची हमें यही सिखाती है कि हर दिन एक उपहार है। जो पल अभी आपके पास है वही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि ये दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशियां भविष्य में मिलेंगी, जब पैसा होगा, जब सफलता मिलेगी, जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि जीवन अभी हो रहा है। अगर आप आज मुस्कुराना टाल देंगे, अपने परिवार को समय देना टाल देंगे, अपने सपनों पर काम करना टाल देंगे, तो एक दिन पछतावा ही हाथ आएगा। इसलिए हर सुबह खुद से कहिए, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अनमोल दिन है और मैं इसे पूरी जागरूकता, प्रेम और खुशी के साथ जीऊंगा। याद रखिए, जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि हर पल को जीने का तरीका उसे खूबसूरत बनाता है। यही है इचिगो इची का सबसे बड़ा संदेश। हर मुलाकात, हर अनुभव और हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो जीवन में केवल एक बार मिला हो। किसी भी किताब का असली उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि जीवन बदलना होता है। इचिगो इची भी तभी आपकी जिंदगी बदलेगी जब आप इसकी बातों को रोजमर्रा की आदत बना देंगे। आज से हर सुबह उठकर खुद से 3 वादे कीजिए। पहला, मैं आज के दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीऊंगा। दूसरा, मैं हर व्यक्ति से ऐसे मिलूंगा जैसे ये मुलाकात जीवन में केवल एक बार हो रही हो। तीसरा, मैं छोटी छोटी खुशियों का आनंद लूंगा और हर दिन के लिए आभारी रहूंगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका तनाव कम हो रहा है, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती हैं। आज का यही संकल्प आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। किसी भी किताब का असली उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि जीवन बदलना होता है। इचिगो इची भी तभी आपकी जिंदगी बदलेगी जब आप इसकी बातों को रोजमर्रा की आदत बना देंगे। आज से हर सुबह उठकर खुद से 3 वादे कीजिए। पहला, मैं आज के दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीऊंगा। दूसरा, मैं हर व्यक्ति से ऐसे मिलूंगा जैसे ये मुलाकात जीवन में केवल एक बार हो रही हो। तीसरा, मैं छोटी छोटी खुशियों का आनंद लूंगा और हर दिन के लिए आभारी रहूंगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका तनाव कम हो रहा है, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती हैं। आज का यही संकल्प आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहा है, जबकि आपका मन बिल्कुल तैयार नहीं था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इचिगो इची हमें सिखाती है कि जीवन का हर पल अनमोल है, इसलिए उसे उन लोगों और कामों पर खर्च करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं। हर बार हाँ कहना आपको अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि कई बार ये आपकी शांति, समय और ऊर्जा छीन लेता है। जापानी लोग मानते हैं कि जिस चीज के लिए आप ना कहते हैं, उसी से तय होता है कि आप अपनी जिंदगी को कितना महत्व देते हैं। जब आप बिना अपराध बोध के सही जगह पर ना कहना सीख जाते हैं, तब आपके पास अपने सपनों, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास के लिए ज्यादा समय बचता है। याद रखिए, हर ना किसी बेकार चीज के लिए नहीं, बल्कि किसी जरूरी चीज के लिए कहा गया हाँ होता है। आज से एक संकल्प लीजिए, जो काम आपकी शांति, सम्मान या लक्ष्य के खिलाफ हो, उसे विनम्रता से मना कर दीजिए। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा खरीदो,
ज्यादा जमा करो और ज्यादा पाओ। लेकिन इचिगो इची और जापानी जीवन शैली एक अलग सच बताती है। वे मानते हैं कि जितनी कम अनावश्यक चीजें होंगी उतना ही मन शांत रहेगा। सोचिए, अगर आपका कमरा, आपका मोबाइल और आपका दिमाग हर समय बेकार चीजों से भरा रहे तो क्या आप सच में सुकून महसूस कर पाएंगे? इसीलिए जापानी लोग केवल वही चीजें रखते हैं जिनकी उन्हें सच में जरूरत होती है या जो उनके जीवन में खुशी लाती हैं। याद रखिए, सादगी का मतलब कमी नहीं बल्कि जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना है। आज ही अपने आसपास देखिए, कोई ऐसी चीज चुनिए जिसका आप महीनों से इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसे दान कर दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए या हटा दीजिए। जब आप अपने जीवन से बेकार चीजों को हटाते हैं तो सिर्फ घर ही नहीं, आपका मन भी हल्का हो जाता है। असली अमीरी ज्यादा सामान में नहीं बल्कि कम इच्छाओं और ज्यादा संतोष में होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ भी लगातार बेहतर क्यों होते जाते हैं? जापानी सोच कहती है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। इचिगो इची हमें याद दिलाती है कि हर नया दिन अपने साथ एक नया सबक लेकर आता है। अगर आपका मन खुला है तो हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर गलती आपका शिक्षक बन सकती है। गलतियां असफलता नहीं होती, वे केवल यह बताती हैं कि अगली बार क्या बेहतर करना है। इसलिए हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो कल मुझे नहीं पता था? चाहे वो एक नई किताब का एक पन्ना हो, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह हो या अपनी ही किसी गलती से मिली सीख, हर छोटी सीख आपको पहले से बेहतर बनाती है। याद रखिए, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। आज से एक आदत बनाइए, हर दिन कम से कम 15 मिनट कुछ नया सीखने में लगाइए। 1 साल बाद यही छोटी आदत आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या आपने कभी किसी और की सफलता देखकर सोचा है, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती? यही तुलना धीरे धीरे हमारी खुशी को खत्म कर देती है। इचिगो इची सिखाती है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। आपका जीवन, आपकी परिस्थितियां और आपके सपने किसी और जैसे नहीं हैं। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना कभी भी सही नहीं हो सकता। आज सोशल मीडिया पर हम लोगों की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा देखते हैं लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखते। इसी वजह से हमें लगता है कि सिर्फ हमारी जिंदगी ही मुश्किल है। जापानी सोच कहती है कि कल के अपने आप से बेहतर बनो, किसी और से नहीं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो समय के साथ वही छोटा बदलाव एक बड़ी सफलता में बदल जाता है। याद रखिए, तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है जबकि आत्मविकास उसका सबसे अच्छा साथी। आज से एक संकल्प लीजिए, दूसरों की उपलब्धियों से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेंगे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखेंगे। जब आप अपनी यात्रा पर भरोसा करना सीख जाते हैं तभी मन में सच्चा संतोष पैदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी सच्ची खुशी कैसे ढूंढ लेते हैं? जापान में एक खूबसूरत दर्शन है, इचिगो इची। इसका अर्थ है हर मुलाकात और हर पल जीवन में केवल एक बार आता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि ये पल दोबारा कभी वापस नहीं आएगा तो क्या आप इसे ऐसे ही बर्बाद करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। इसी वजह से आज का सबसे कीमती समय हमारे हाथों से निकल जाता है। इचिगो इची हमें सिखाती है कि वर्तमान क्षण ही सबसे बड़ी दौलत है। जब आप इस पल को पूरी तरह महसूस करना सीख जाते हैं तब जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगता है। जापानी लोग चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद लेते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं तो सिर्फ परिवार के साथ रहते हैं और काम करते हैं तो पूरे मन से करते हैं। यही कारण है कि वे छोटी छोटी खुशियों में भी संतोष ढूंढ लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम भी इस सोच को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से आखिरी बार मिल रहे हैं। क्या तब भी आप मोबाइल में व्यस्त रहेंगे? शायद नहीं। यही है इचिगो इची का असली संदेश। हर मुलाकात, हर बातचीत और हर अनुभव अनमोल है क्योंकि वो बिल्कुल उसी रूप में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में मिल लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, बाद में धन्यवाद कह देंगे, लेकिन जिंदगी हमेशा बाद में का मौका नहीं देती। जापान में चाय समारोह सिर्फ चाय पीने का तरीका नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी श्रद्धा और ध्यान से जीने की कला है। वहां हर छोटी सी बात को भी विशेष माना जाता है। जब आप किसी से मिलें तो उसे पूरा समय दें। जब खाना खाएं तो हर निवाले का स्वाद महसूस करें। जब प्रकृति को देखें तो उसे सच में देखें। बॉक्स याद रखिए, जो व्यक्ति वर्तमान का सम्मान करता है वही जीवन का असली आनंद ले पाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा ज्यादातर तनाव उन बातों से आता है जो या तो बीत चुकी हैं या अभी हुई ही नहीं है? हम पुराने पछतावों में उलझे रहते हैं और भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। इसी कारण वर्तमान की खुशी हमसे दूर हो जाती है।
इचिगो इची सिखाती है कि जीवन का सबसे शक्तिशाली पल यही पल है, क्योंकि आप सिर्फ इसी क्षण में कुछ बदल सकते हैं। जब आपका मन बार बार भटकने लगे तो एक गहरी सांस लें और अपने आसपास देखें। हवा का स्पर्श महसूस करें, पक्षियों की आवाज सुनें, अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और चिंता कम होने लगेगी। याद रखिए, शांति भविष्य में नहीं मिलती, शांति वर्तमान को स्वीकार करने से मिलती है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी शोर और बिना किसी चिंता के सिर्फ वर्तमान में बिताइए। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी खुशी तीनों बदलने लगेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा या बड़ी सफलता मिलेगी तभी हम खुश होंगे। लेकिन जापानी दर्शन इचिगो इची कुछ और ही कहता है। ये सिखाता है कि खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। सुबह की ताजी हवा, चाय की पहली चुस्की, परिवार की मुस्कान, किसी दोस्त का हाल पूछना या डूबते सूरज को कुछ मिनट तक देखना, ये साधारण पल ही जीवन को असाधारण बनाते हैं। जो इंसान इन छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाता है, उसे हर दिन जीने की नई वजह मिल जाती है। याद रखिए, खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर दिन को पूरे दिल से जीने का नाम है। आज से एक नई आदत बनाइए। हर रात सोने से पहले उन 3 छोटी छोटी खुशियों को याद कीजिए जो आपको पूरे दिन में मिली। कुछ ही दिनों में आपका नजरिया बदलने लगेगा और आप पहले से ज्यादा संतुष्ट महसूस करें। इसलिए अपने माता पिता से प्रेम जताइए, अपने दोस्तों का सम्मान कीजिए, अपने सपनों पर आज से काम शुरू कीजिए और हर दिन मुस्कुराकर जीना सीखिए। याद रखिए, कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जीवन हमेशा आज में जिया जाता है। अगर इस किताब की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज से ही उसे अपनी आदत बना लीजिए। हो सकता है शुरुआत में बदलाव छोटा लगे, लेकिन यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अंत में बस एक बात, हर पल अनमोल है, हर मुलाकात अनमोल है, हर दिन एक नया उपहार है। इसे पूरी जागरूकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जिएं। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि आप सब कुछ एक ही दिन में बदल दें, बल्कि यह है कि हर दिन एक छोटा सा सही कदम उठाएं। जब आप हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज का दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा, तब आप अपना समय बेकार की बातों में नहीं गंवाते। आप अपने परिवार को समय देते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं और हर छोटी सफलता का आनंद लेना सीख जाते हैं। याद रखिए, सफल जीवन वो नहीं जिसमें सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो है जिसमें हर दिन जीने की खुशी हो। आज से अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं हर दिन को पूरी ईमानदारी, प्रेम और जागरूकता के साथ जीऊंगा। मैं बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करूंगा। यही छोटी सी सोच धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व, आपके रिश्तों और आपके भविष्य को बदल देगी। आखिर में एक पंक्ति हमेशा याद रखिए, जो इस पल की कद्र करता है वही पूरी जिंदगी की कद्र करना सीख जाता है। दोस्तों, किसी भी महान विचार की असली ताकत उसे जानने में नहीं, बल्कि उसे हर दिन जीने में होती है। इचिगो इची भी तभी आपकी जिंदगी बदलेगी जब ये केवल एक किताब की बात न रह जाए, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदत बन जाए। हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज का दिन दोबारा कभी नहीं आएगा तो मैं इसे कैसे जीना चाहूंगा? इस एक सवाल का जवाब आपके पूरे दिन को बदल सकता है। जब आप किसी से बात करें तो पूरे ध्यान से उसकी बात सुनें। जब खाना खाएं तो हर निवाले का स्वाद महसूस करें। जब अपने माता पिता या परिवार के साथ बैठें तो मोबाइल को कुछ देर के लिए दूर रख दें। और जब अपने लक्ष्य पर काम करें तो पूरे मन और पूरी ईमानदारी से करें। याद रखिए, जिंदगी बड़े बड़े पलों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे पलों से बनती है। अगर आपने हर दिन को अनमोल मानना सीख लिया तो सफलता भी मिलेगी, अच्छे रिश्ते भी बनेंगे और मन की शांति भी आपके साथ रहेगी। आज का संकल्प, मैं हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीऊंगा। मैं वर्तमान की कद्र करूंगा, लोगों का सम्मान करूंगा और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करूंगा। किताबें तभी मूल्यवान बनती हैं जब उनकी सीख हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिखाई दे। इचिगो इची हमें सिखाती है कि हर रिश्ता और हर अवसर अनमोल है, इसलिए उन्हें कभी भी हल्के में मत लीजिए। जब आप अपने माता पिता से बात करें तो उन्हें सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें कि उनका साथ हमेशा नहीं रहेगा। उनके साथ बिताया हर पल एक याद बन सकता है। जब आप अपने दोस्तों से मिलें तो पूरी ईमानदारी और दिल से मिलें। हो सकता है आज की ये मुलाकात फिर कभी उसी तरह ना हो। अपने काम के समय केवल काम पर ध्यान दीजिए। बार बार मोबाइल देखना या मन को इधर उधर भटकाना आपकी क्षमता को कम कर देता है।
इचिगो इची का अर्थ है जो भी कर रहे हैं उसे पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी लगन से करें। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि हर पल को पूरी गुणवत्ता के साथ जीने से मिलती है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई आपके सामने हो, उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए। जब भी कोई काम करें, उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करें। और जब भी कोई खुशी मिले, उसे बिना जल्दबाजी के महसूस करें। धीरे धीरे यही आदत आपके रिश्तों को गहरा, आपके काम को बेहतर और आपके जीवन को अधिक संतुलित बना देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं? एक व्यक्ति छोटी सी समस्या देखकर घबरा जाता है, जबकि दूसरा उसी समस्या में सीख और अवसर ढूंढ लेता है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। इचिगो इची हमें सिखाती है कि हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करें। जो अच्छा है उसका आनंद लें, जो कठिन है उससे सीख लें। जब आप हर पल को एक अनमोल अवसर मानने लगते हैं, तब शिकायतें कम और सीखने की इच्छा ज्यादा हो जाती है। धीरे धीरे आपका मन नकारात्मकता से दूर होने लगता है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। याद रखिए, जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आज से एक नई आदत अपनाइए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से पूछिए, ये घटना मुझे क्या सिखाना चाहती है? ये एक सवाल आपके गुस्से को समझदारी में, आपकी निराशा को उम्मीद में और आपकी परेशानियों को अनुभव में बदल सकता है। यही है इचिगो इची की असली शक्ति। हर पल में सीख, हर अनुभव में अवसर और हर दिन में एक नई शुरुआत देखना।